एक गहरा राज, एक खौफनाक साजिश और एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस केस फाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें ये तीनों ही बातें मौजूद हैं। आपने आज तक पति पत्नी और वो के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन मेरठ से हाल ही में जो दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। मेरठ का एक घर जो कभी एक सामान्य परिवार का बसेरा था, अब एक खौफनाक रहस्य का गवाह बन चुका है, क्योंकि इस घर में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। वहीं हैरानी तो इस बात की है कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी इंसान नहीं है, बल्कि कोई अपना ही है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। असल में मेरठ के ब्रह्मपुरी में मौजूद इंदिरा नगर शहर में सौरभ कुमार और मुस्कान रस्तोगी का परिवार रहा करता था। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था और आए दिन मुस्कान के घर आता जाता था, क्योंकि मुस्कान के जो नाना है वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं। इसलिए सौरभ उनके पास अक्सर अपना हाथ दिखाने या करियर से जुड़ी कोई एडवाइस लेने के लिए जाता रहता था। वहीं ये दोनों पड़ोसी भी थे, इसलिए सौरभ का घर में बार बार आना किसी को भी अजीब नहीं लगता था। इसी दौरान उसकी और मुस्कान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा और कुछ टाइम के बाद इन्होंने इस रिश्ते को शादी में बदलने का फैसला कर लिया। एक तरफ जहां सौरभ ने अपने माता पिता को मुस्कान के बारे में बताया, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्कान ने अपने घर में सौरभ के लिए बात की। हालांकि पहले मुस्कान के घर वालों ने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया, पर मुस्कान की खुशी के लिए वो मान गए। लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने सौरभ को साफ तौर पे मना कर दिया। पर सौरभ भी कहाँ पीछे हटने वालों में से था। उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया कि मैं मुस्कान से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इस तरह परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने साल 2016 में मुस्कान से शादी कर ली और शादी के 3 साल बाद मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने पीहू रखा। और ये छोटा सा परिवार इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहने लगा। इधर सौरभ के घर वालों ने उसे अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा। अब क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में काम करता था, तो ऐसे में जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता था तो वो बाहर जाया करता था, वरना वो अपना सारा टाइम घर पे ही बिताता था। यहाँ तक कि वो 3 साल में सिर्फ 6 महीने के लिए काम के सिलसिले से दुबई गया और बाकी के 2.5 साल उसने घर पर ही गुजारे। और फिर धीरे धीरे करके दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए। वहीं मुस्कान का ऐसा कहना है कि सौरभ जब घर पे रहता था तो वो शराब पीता रहता था और उसकी ये बात मुस्कान को पसंद नहीं आती थी, इसलिए इन दोनों के बीच और भी ज्यादा बहसबाजी होने लगी। इस दौरान मुस्कान के स्कूल फ्रेंड्स ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया जहां सभी दोस्त आपस में बात किया करते थे, और इसी ग्रुप में एक साहिल नाम का लड़का भी था जो मुस्कान की ही क्लास में पढ़ता था। मुस्कान और साहिल के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर ये बंद हो गई। लेकिन साल 2019 में जब साहिल और मुस्कान एक दूसरे से एक मॉल में मिले, तब इन दोनों ने बैठकर खूब सारी बातें की और अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताया। अब मुस्कान, जो कि अपने पति सौरभ से परेशान थी, उसे साहिल में एक नया दोस्त दिखाई देने लगा, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से फोन पर बात करने का फैसला किया और धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई। इधर साल 2020 में सौरभ भी अपने एक दोस्त के साथ काम के सिलसिले में लंदन चला गया, जिस वजह से मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया, क्योंकि इनको वक्त ज्यादा मिलने लग गया था। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर दीवाने हो चुके थे कि अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के रहते हुए शादी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऐसे में साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाया कि वो सौरभ से छुटकारा पा ले और उससे तलाक की बात करे, पर मुस्कान ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2023 में जब सौरभ अपने घर वापस आया तो उसने मुस्कान और साहिल की फोन पर चैट देख ली और ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, वो उसे इस तरह से धोखा देगी। इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और काफी बढ़ गए। और जब इस बात की जानकारी साहिल को लगी तो उसने मुस्कान से फिर से दोबारा तलाक लेने के लिए कहा, ताकि ये दोनों साथ रह सके। पर सौरभ मुस्कान को किसी भी हाल में डिवोर्स नहीं देना चाहता था और वो काम के सिलसिले में दोबारा लंदन चला गया, जहां वो लंदन के मॉल में सेल्स मैनेजर का काम करने लगा। हालांकि कुछ वक्त के बाद मुस्कान और सौरभ के बीच में हालात थोड़े बहुत सुधरने लगे। वहीं सौरभ की एक बेटी भी थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार बिखरे। अपनी बेटी के लिए उसने मुस्कान से बातचीत करना शुरू कर दिया और एक दिन वीडियो कॉल पर उसने बताया कि उसे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है
और जल्द ही वो मेरठ आएगा। इस बातचीत के बाद सौरभ ने फोन काट दिया, लेकिन उसने डेट नहीं बताई थी कि वो कब आएगा। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि सौरभ मुस्कान को सरप्राइज देने के लिए मेरठ आया था, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था, जबकि 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था। इन दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही वो पासपोर्ट का बहाना लगाकर 24 फरवरी की शाम लंदन से मेरठ आ गया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। पर उसे क्या पता था कि जिस पत्नी की खुशी के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, वो उसे अब मौत के घाट उतारने का प्लान बना रही है। इन सब बातों से अनजान सौरभ ने मुस्कान और अपनी बेटी पीहू का बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाया। इधर साहिल अब मुस्कान पर लगातार शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि मुस्कान जानती थी कि सौरभ अब किसी भी कीमत पर उसे डिवोर्स नहीं देगा, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ एक साजिश रच डाली और साजिश को अंजाम देने के लिए 4 मार्च की रात को चुना। दरअसल 4 मार्च को सौरभ कई दिनों के बाद अपने परिवार से मिलने घर गया हुआ था और जब वो वापस लौटा तो अपने साथ खाना भी लेकर आया ताकि दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खा सके। लेकिन मुस्कान ने उसके खाने में नशे की गोली मिला दी, जिस वजह से सौरभ बेहोशी की हालत में आ गया और जब उसने देखा कि यह पूरी तरह से बेहोश हो चुका है तो उसने फौरन साहिल को कॉल करके घर पे बुला लिया, जो कि खुद उस वक्त नशे में था। वहीं कुछ रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि सौरभ पर पहला वार मुस्कान ने किया था, जबकि कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि साहिल ने पहले उसके सीने पर वार किया था और वो वार इतने ज्यादा खतरनाक थे कि सौरभ की मौके पर ही जान चली गई। इसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाकर बाथरूम में ले गए और उसको बुरी तरह से मारकर वहां मौजूद एक ड्रम में डाल दिया। इन दोनों ने मिलकर सौरभ की बॉडी की बहुत दुर्दशा कर दी थी और इसके बाद इन दोनों ने उस ड्रम के ऊपर सीमेंट का घोल भी डाल दिया था, जिस वजह से सौरभ की बॉडी सीमेंट में जम गई थी। जिसके बाद ये दोनों आरोपी घूमने के लिए शिमला निकल गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना सब कुछ हो गया और पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं चला। तो आपको बता दें कि मुस्कान ने सौरभ को मारने से पहले ही परिवार और पड़ोसियों को झांसा देना शुरू कर दिया था। उसने आसपास के लोगों को ये बताना शुरू कर दिया था कि वो अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही है, इसलिए उसने पीहू को भी अपने मायके भेज दिया था, यानी कि उसकी नानी के पास। जिसके बाद उसने घर में ताला लगाकर चोरी छिपे इस घटना को अंजाम दिया और फिर साहिल के साथ वो शिमला निकल गई। जी नहीं कोई बात ही नहीं करती थी। वो बस अपना गेट खोला, पार्सल लिया और अंदर, इससे ज्यादा कुछ पार्सल किस तरीके की चीजें? वही जोमेटो से जो उनका खाना पीना आता था। अच्छा, खाना पीना भी बाहर से आता था? जी, वो खाना यहाँ पे कभी नहीं बनाती थी। कभी सब्जी लेते नहीं देखा उनको हमने। हाँ। कभी कुछ सामान लाते हुए नहीं देखा। बस वो जोमेटो वाले आते थे, वो अपना लेती थी पार्सल और अंदर चली जाती थी। अच्छा। तो कभी तंत्र मंत्र वाली जैसी चीजें नहीं? इधर लोग सोचते रहे कि मुस्कान और सौरभ साथ में बाहर घूमने गए हैं, जबकि सौरभ की लाश तो ड्रम के अंदर सड़ रही थी। इतना ही नहीं, मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल फोन भी ले गई थी और वो शिमला में घूमते हुए अपने पति के मोबाइल से खुद ही उसकी बहन और रिश्तेदारों को मैसेज भी कर रही थी, ताकि किसी को शक ना हो कि सौरभ इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर मुस्कान और साहिल दोनों मजे से घूम रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनका पर्दाफाश होने वाला है। दरअसल मुस्कान के माता पिता ने एक दिन उसे फोन किया और उसे कहा कि सौरभ से उनकी बात कराई जाए, पर मुस्कान ने बहाना लगाकर फोन काट दिया। इसके बाद उन्होंने कई बार सौरभ से बात करने के लिए फोन किया, पर मुस्कान हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। इधर सौरभ का भाई राहुल भी इस बात से परेशान था कि आखिर सौरभ इनसे बात क्यों नहीं कर रहा है। इसी सिलसिले में वो सौरभ के घर भी गया, लेकिन घर पर ताला लटका हुआ मिला। इसके बाद उसने अपनी भाभी मुस्कान को कॉल किया, पर उसने भी उससे कोई बात नहीं की। लेकिन तभी राहुल को घर के अंदर से बदबू आने का एहसास हुआ। उसने फौरन आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। वहीं किसी ने पुलिस को भी इस बात की जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने आकर दरवाजे को तोड़ा और सामने रखे ड्रम को देखा। पुलिस ने जब इस ड्रम को चेक किया तो पता चला कि जो बदबू है वो इसी ड्रम से आ रही है। आपको बता दें कि मजदूर और पुलिस कर्मियों को 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा इस ड्रम को खोलने में, पर इसके बावजूद भी ड्रम नहीं खुल सका। यहाँ तक कि ड्रम को हथौड़े और ड्रिल मशीन से खोलने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब आखिर तक वो नहीं खुला तो बाद में पुलिस ने पूरे ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया, जिसके बाद ड्रम के अंदर से सौरभ का शव बरामद किया गया और उसकी बॉडी के सभी पार्ट्स उसमें अलग अलग मिले। अब पुलिस के मन में सवाल ये था कि सौरभ को इतनी दर्दनाक मौत दी किसने, जिसका खुलासा बाद में खुद मुस्कान ने किया। दरअसल माजरा कुछ ऐसा था कि अचानक 17 मार्च की सुबह मुस्कान ने अपने घर पे फोन किया और कहानी बनाते हुए बताया कि सौरभ से उसकी लड़ाई हुई है और वो सारी बात घर आके बताएगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और कुछ ही देर में वो घर आ गई और आते ही रोने लग गई।
उसने अपने परिवार वालों को बताया कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया है। ये सुनकर मुस्कान के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ और उन्हें अपनी ही बेटी की कहानी पर शक होने लगा, क्योंकि वो भी साहिल और उसके रिश्ते के बारे में जान चुके थे और इनके कहने पर ही सौरभ ने मुस्कान को डिवोर्स नहीं दिया था। इसलिए अब उनका शक मुस्कान पर ही जा रहा था, जिसके चलते वो उसे थाने ले जाने लगे। मगर रास्ते में मुस्कान ने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुस्कान के पिता का कहना है कि जब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मुस्कान ने कहा कि मैंने ये सब साहिल के कहने पे किया, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता था। इसके बाद मुस्कान के पिता प्रमोद कुमार अपनी बेटी मुस्कान को लेकर ब्रह्मपुरी थाने में जा पहुंचे, जहां साहिल और मुस्कान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और साथ ही ये भी बताया कि सौरभ के बैंक खाते में 6 लाख रुपए थे, जिसे इन दोनों ने निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ ही मुस्कान ने पुलिस के सामने इस बात का भी खुलासा किया कि ये दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं और सौरभ की जान लेने के पीछे एक मकसद ड्रग्स का भी था, क्योंकि साहिल ने उससे कहा था कि अगर उन्होंने सौरभ को रास्ते से नहीं हटाया तो वो नशा नहीं कर पाएंगे। वहीं मुस्कान की मां ने भी ये बात बताई है कि जब सौरभ लंदन में था तब उन्होंने मुस्कान से कहा था कि तुम कमजोर हो गई हो। उन्हें ऐसा लगा कि शायद सौरभ की याद में मुस्कान का जो वजन है वो कम हो गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये किसी साहिल नाम के लड़के के साथ मिलकर नशे कर रही है, जिस वजह से मुस्कान का वजन करीब 10 किलो गिर भी गया था। इसके साथ ही मुस्कान के पिता ने भी बयान देते हुए ये कहा है कि सौरभ को न्याय मिलना चाहिए। उसने मुस्कान के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ जो किया वो बहुत ही ज्यादा गलत काम है। सौरभ के माँ बाप के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन सौरभ ने इसके लिए भी उन्हें छोड़ दिया था। इसलिए उसके पिता ने अपनी बेटी को फांसी देने की गुहार लगाई है और साथ ही कहा है कि इसने जीने का हक खो दिया है। साथ ही अपने बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ जब लंदन जा रहा था तो हमने कहा कि मुस्कान को हमारे पास छोड़ के चले जाओ, लेकिन मुस्कान हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि हम किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक करेंगे। आपको बता दें, फिलहाल साहिल और मुस्कान पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इनका मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में इन्हें क्या सजा दी जाती है। दोस्तों, आपका इस केस फाइल के बारे में क्या कहना है और आपके हिसाब से इन दोनों निर्दयी लोगों को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे केस फाइल सुनने के संग संग अगर आप गाने सुनने के भी शौकीन हैं तो हमारे चैनल जीसी म्यूजिक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां पे आपको बहुत ही सूदिंग और हार्ट टचिंग सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।